सो हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके साथ में वेल में आई हुई वैकेंसी के बारे में। सिलेबस फॉर प्रिपरेशन, आपको प्रिपेयर कैसे करना है, उससे रिलेटेड टेंटेटिव सिलेबस क्या हो सकता है। जैसे ऑफिशियल आएगा वो लेट आ सकता है, तब तक मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ क्या क्या आपको प्रिपरेशन करना है, सो दैट वन सिलेबस कम आपका 50 से 70% तक का कवर हो चुका होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में अटेंड कर पाएँ। तो आपको रिक्रूटमेंट पता ही है, रिक्रूटमेंट सुपरवाइजर ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए 2021 40 पोस्ट यहाँ पे आया है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए। सो अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो वीडियो जो है आपका नोटिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या डिटेल है और अप्लाई। पहले यहाँ पे बात करेंगे वेल में एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसका ड्यूरेशन आपको 2 आवर्स का होगा। टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, और ये क्वेश्चंस आपके दो तरीके से हो सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, दैट्स वाई आई एम टेलिंग, दो तरीके से हो सकते हैं, यानी 100+50, और आपका सेकेंड यहाँ पे ऑप्शन होता है 120 और 30, 120 एंड 30। सो इस तरीके से ये डिवाइड होगा 100, और ये जो आपका है फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे सारे। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होगा सेकंड पार्ट, यहाँ पे आपका होगा जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथ, ये सारे इंग्लिश क्वेश्चन पैटर्न बनेंगे। उसके बाद 0.25 यहाँ पे निगेटिव आपका मार्क्स होने वाला है, एंड 1 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। सो 150 क्वेश्चंस एंड 150 मार्क्स के लिए आपका एग्जाम्स होने वाला है। अगर इसमें कोई चेंजेस होते हैं, जैसे ऑफिशियली एडमिट कार्ड या पैटर्न आएगा, उसे बता देंगे, लेकिन आई थिंक एज पर लास्ट एग्जाम यही पैटर्न रहने वाला। कौन से होंगे, जैसे कि ऊपर ही मैंने बताया, वो बता देता हूँ। प्रोफेशनल नॉलेज यानी फाइनेंस से रिलेटेड होगा। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी एंड लॉजिकल थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज यानी कि जीके जीएस जो होगा वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश होगा। तो यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी एंड लॉजिकल थिंकिंग में आपका क्वांटिटेटिव भी आ जाता है। यहाँ पे भी जो भी क्वांट के क्वेश्चन होंगे, लाइक रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्टेंस, टाइम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो अब इन सभी चीज़ों का फाइनेंस अकाउंट्स बैकग्राउंड का प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना। online.davidguru.com का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाके प्रिपेयर कर सकते हैं। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको लॉगिन के लिए नंबर डालना होगा। नंबर पुटअप करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टोर पे, और यहाँ पे जाएंगे तो देखिए आपको GIC, JVBNL, वेल सबका आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जिसका भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिया हुआ है, उस पर आप जाके क्लिक करना है आपको सिंपली। और उसके बाद यहाँ पे कुछ सैम्पल्स पेपर दिए गए हैं, जिसे आप टेस्ट करके अपना पैकेज को ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं वेल और अदर जो भी एग्ज़ाम्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें सिलेबस, फाइनेंस बैकग्राउंड में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो एज यूजुअल मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको प्रिपरेशन जो करना है, अपने जो अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको ग्रेजुएशन के सारे बुक्स को फॉलो करना होगा, या फिर CA में इंटरमीडिएट तक का, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक नॉलेज सभी चीज़ों का होना चाहिए, लाइक फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। इसमें जो भी है बेसिक कॉन्सेप्ट है, लाइक प्रिंसिपल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड चैप्टर्स जो है आपका, बैंक रिकन्सिलेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सभी चीज़ों का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अकाउंट्स रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड मर्जर एंड एक्विजिशंस। यहाँ पे आपको ये मर्जर एक्विजिशन के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसके मीनिंग आएंगे छोटे छोटे, कि आपको बताना होगा कि एक्विजिशन का केस है, मर्जर का केस है, डिमर्जर का, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बेसिक आएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑडिटिंग आ जाता है, ऑडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे कुछ जो बेसिक होंगे, और आपको उसका आंसर देना होगा। यहीं पे एक और लॉ होगा आपका, जिसमें आपका दो लॉ हो जाता है। एक अलाइड लॉ होता है, अगर आप CA में कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये सारे कवर होते हैं। एंड एक होता है कंपनीज एक्ट। जो कंपनीज एक्ट है 2013, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टर से रिलेटेड, डिविडेंड से रिलेटेड, इन सभी से रिलेटेड, बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड, बोर्ड ऑफ मीटिंग जो है उससे रिलेटेड। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होंगे, क्राइटेरिया क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आपको एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। क्लियर हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस लेने के लिए online.davidguru.com पे आप जाके अपना बूस्ट कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस करने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेशन से रिलेटेड, यानी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए टैक्सेशन का, लाइक TDS का रेट क्या होने वाला है, एडवांस टैक्स के ड्यू डेट्स क्या हैं, रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट्स क्या है, या रिटर्न फाइलिंग कैसे कैसे होता है। उसके बाद यहाँ पे GST से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट्स हो गया आपका, रिटर्न के फॉर्म कौन से हैं, रिटर्न का ड्यू डेट क्या है। इस तरीके से आपका डिफरेंट डिफरेंट कुछ केस स्टडी बेसिस आ जाएगा कि कौन सा GST लगने वाला है, CGST, IGST या इम्पोर्ट पे, जैसे कि मैंने काफ़ी वीडियोस डाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो भी लिंक मिल जाएगा, जिससे आपको नॉलेज आएगा कैसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी कि यहाँ पे कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा,
ब्री केबिन पॉइंट कैसे निकालना है आपको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालना है, इससे रिलेटेड छोटा छोटा EOQ का कैलकुलेशन कैसे करना है आपको, EOQ, इन तरीके से छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे थ्योरी से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लिबिलिटी से रिलेटेड, आपका लीकेजेस, आपका कुछ भी इस तरीके से कॉन्सेप्ट होगा जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद मनी एंड कैपिटल मार्केट्स, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कैपिटल मार्केट में या मनी मार्केट में यूज़ होता है, ओवरड्राफ्ट, इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। पोर्टफोलियो एनालिसिस हो सकता है, बेसिक क्वेश्चंस। ये सारी चीज़ें आपने ग्रेजुएशन में भी किए हैं कवर, इंटरमीडिएट लेवल तक भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ये आपका हो सकता है ना भी आए क्योंकि फाइनल लेवल तक का भी है, तो बट पोर्टफोलियो में AB 2 हैं, उसमें से कौन सा आपको पोर्टफोलियो लेना है, इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाएगा जिससे आपको रिवाइज करना होगा। उसके बाद टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल 2-3 आते रहते हैं सभी जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें आपका करंट रेशियो निकालना, आपका रिपोर्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हो जाएंगे, जैसे कि आपका कंटीजेंट लायबिलिटी को शो कहाँ करते हैं, प्रॉफिट बैलेंस शीट में करते हैं या नोट्स टू अकाउंट में करते हैं या कहाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो इस तरीके से आप इन सभी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। करंट रेशियो निकालना कैसे निकालते हैं, सारे रेशियो, टर्नओवर रेशियो, सेल्स रेशियो, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको लिक्विड रेशियो से लेके आपको सब डेब्ट इक्विटी रेशियो सब कुछ निकालना चाहिए। फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, ये सारे सारे बेसिक जो हैं आपको पढ़ना पड़ेगा। ये यहाँ तक तो आपका जो है कवर हो जाएगा। जो सिलेबस है आपका, आपको ऐसे ही लिखा होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, GST, इसी तरीके से आपको मेंशन होगा सिलेबस। देखिएगा जब आएगा सिलेबस वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर कुछ लिमिटेशन है तो उसके बाद अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो भी सिलेबस देंगे आपका वो कवर हो जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे सेकेंड पार्ट जो होता है मैथ रीजनिंग में, वहाँ पे देखिए रीजनिंग एबिलिटी एंड लॉजिकल थिंकिंग, अर्थमेटिकल नंबर, डिसीजन मेकिंग, सीरीज, नंबर सीरीज जो होता है, अर्थमेटिकल कंपाउंड कंप्यूटेशन जिसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद P&L हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ से आता है। उसके बाद नॉन वर्बल सीरीज जो है, सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आता ही आता है। फिर यहाँ से टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। परसेंटेज एंड फ्रैक्शन, एवरेज एंड पार्टनरशिप, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन चैप्टर से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लाइक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, एक तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन एक तो आता ही है। उसके बाद यहाँ पे टाइम, वर्क, टाइम, स्पीड, इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं है आपका यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, अभी एक 6 महीने का आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, कहाँ पे किसको क्या अवार्ड मिला है, क्या नई चीज़ें इन्वेंट हुई हैं, किसने इनोग्रेशन किया है बड़ी चीज़ों का। इंग्लिश में आपका वोकेबुलरी, एंटीनिमस, सिनोनिमस, ये सारी चीज़ें आएंगी। फैक्ट, रेफरेंस, जम्बल्ड वर्ड, या फिर आपका यहाँ पे एरर फाइंडिंग। तो इस तरीके से आप इंग्लिश का प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पूरा डिटेल था इससे रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो कुछ हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। इसके अलावा बाहर सिलेबस आपका कुछ नहीं होने वाला है, सारा यही है ऑलमोस्ट। फाइनेंस अकाउंट्स का जब सिलेबस आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि एक्चुअल ये टेंटेटिव मैंने अपने तरीके से बताया, जो अभी तक के पैटर्न रहे हैं उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे, एंड लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।